तो आज की जो कहानी है वो सीधे पंजाब के एक गांव से आई है। और यकीन मानिए, ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये जो बात अभी कही गई, ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं था। ये उस गांव में सालों से चली आ रही एक कहानी का सच होना था। पर यह सब शुरू कहां से हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक दशक से भी पहले, जहां एक छोटी सी गलती एक बड़ी त्रासदी बन गई। तो चलिए इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम चलते हैं साल 2007 में। एक त्योहार का दिन था, माहौल जश्न का था, लेकिन यही जश्न एक खतरनाक बाढ़ और एक गलत फैसले की वजह से मातम में बदलने वाला था। तो हुआ ये कि एक अचानक, एक बहुत ही दुखद हादसे में एक जवान लड़के की जान चली गई। और इस एक घटना ने उस जगह पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक इंसान की दुखद मौत कैसे अगले 10 सालों में एक खौफनाक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो एक के बाद एक कई और जाने लेने वाली थी। सोचिए जरा, एक मामूली सी दिखने वाली छोटी सी पुलिया, कैसे वो इतनी भयानक और जानलेवा घटनाओं का अड्डा बन गई। है ना अजीब बात। अब कई साल बीत गए और फिर कहानी सुनाने वाले राजा ने अपनी आंखों से उस पुल के श्राप को सच होते देखा। उसने देखा कि कैसे उस पुल ने अपना पहला शिकार चुना, और वो मंजर ऐसा था जो आज भी उसकी आंखों के सामने घूमता है। वो बाइक चलाने वाला जिसने शराब पी रखी थी, अचानक पता नहीं कैसे अपनी ही बाइक से उछलकर सीधे पुल की रेलिंग से जा टकराया। बिल्कुल वैसे जैसे किसी वीडियो गेम में कोई गड़बड़ हो जाती है। गर्दन टूट गई और वहीं पर उसी वक्त उसकी मौत हो गई। और इसके बाद हादसों का एक सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक घटनाएं होने लगीं और एक डरावना पैटर्न साफ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो पुल खास तौर पे उन लोगों को अपना निशाना बना रहा है जिनका मन कमजोर था या फिर जिन्होंने शराब पी रखी थी। अब साल था 2019 का। सालों से राजा दूसरों से सिर्फ कहानियां ही सुनता आ रहा था, लेकिन अब उसका सामना खुद उस चीज से होने वाला था। एक ऐसा तजुर्बा जो वो चाहकर भी कभी नहीं भुला पाया। तो ये था वो पल, उस डरावने तजुर्बे का सबसे खौफनाक हिस्सा, जब सिर्फ एहसास नहीं था बल्कि उस अनदेखी ताकत के साथ एक सीधा फिजिकल कांटेक्ट हुआ था। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। राजा की इस कहानी ने और इसके बाद हुई एक और घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अब लोगों को यकीन हो गया था कि वो इस श्राप के साए में और नहीं जी सकते। अब कुछ करना ही होगा। कहते हैं ना, कुछ लोग नहीं मानते। तो गांव में एक एनआरआई आया था। लोगों ने उसे पुल के बारे में चिताया भी, लेकिन उसने सब मजाक में उड़ा दिया। शराब पी और रात के अंधेरे में उसी पुल को पार करने निकल पड़ा। अगली सुबह जब वो मिला तो वो बेहोश था और उसका एक पैर टूटा हुआ था। होश में आने पर उसने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि कई लोगों ने उसे घेर कर मारा था। बस यही वो आखिरी घटना थी जिसके बाद सारे गांव वाले एक हो गए और तय किया कि अब इस समस्या का अंत करना ही होगा। तो गांव वालों ने मिलकर एक फैसला तो ले लिया, पर सवाल यह है कि क्या उनके इस कदम से कुछ बदला? क्या उस छोटी पुलिया पर वाकई में शांति वापस आ पाई? चलिए देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं था। ये पूरे गांव का एक साथ मिलकर किया गया एक बहुत बड़ा प्रयास था उस जगह को पाक करने के लिए, और 10 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे मौत और डर के उस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो देखिए, बदलाव तो साफ दिख रहा है। जहां पहले जानलेवा हमले होते थे वहां अब वो नहीं होते, लेकिन वो जगह पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो हिंसक मौजूदगी अब एक खामोश परछाई में बदल गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या श्राप सच में खत्म हुआ या उसने बस अपना तरीका बदल लिया है? तो भले ही वो जानलेवा सिलसिला अब रुक गया है, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि वहां किसी के होने का एहसास होता है, एक ऐसी मौजूदगी जो हमेशा के लिए उस जगह का हिस्सा बन चुकी है। और ये हमें एक गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि क्या कोई ऐसी जगह जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो कभी पूरी तरह से शांत हो सकती है?